हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका क्लास 8 का आपका बुक है गणित का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी का हम यहाँ पे आपका बिहार बोर्ड का जो आपका क्लास 8 का बुक है उसी का यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 हम करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 में आपका 2 प्रश्न है, ठीक। तो दोनों प्रश्न को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और इसको इस तरीका से हम बताएंगे ताकि इसका आप आगे चल के इसका प्रयोग कर सकें। इसको हम समझा के आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। आंसर तो हम बताएंगे ही इसका क्या इसका आंसर होगा और इसको हम समझाते भी चलेंगे, ठीक। तो आप समझते चलिएगा क्योंकि इसका आगे भी उपयोग होगा कभी भी आपके जीवन में, तो आप इसका उपयोग कर सकें, ठीक। तो इसको हम समझाते चलेंगे, ठीक। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 हम सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जो भी आपका गुना मतलब गुना हुआ है तो उसका गुण बताना है। ये किस गुणधर्म से ये गुना हुआ है तो वही आपका इसका नाम बताना है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम पहला देखते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं -4/5। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया हुआ है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 और फिर बराबर दिया है -4/5, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया है कि -4/5 जो है इसका गुना किया है 1 के साथ और फिर इसको क्या किया है कि इसको पलट दिया है। ये आगे था और ये पीछे था 1, फिर इसको क्या किया कि 1 को आगे कर दिया, बराबर के बाद देखिए 1 को आगे कर दिया और फिर -4/5 को पीछे कर दिया। तो ये कह रहा है कि इस ऐसे गुना कीजिए या पलट के गुना कीजिए, जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। देखिए -4/5 इसका भी आंसर होगा और इसका भी आंसर होगा, ठीक। हम आपको बता देते हैं यहाँ पे गुना करके। जो भी आपको गुना होता है यहाँ पे मान लीजिए कि -10 ले लेते हैं। -10 गुना 1। यदि ये 1 है तो 1 के साथ किसी भी पूर्णांक का गुना कीजिएगा या आप कह सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुना कीजिएगा, उसका मान जो है सेम ही आएगा, -10 ही आएगा। देख लीजिए -10 का -10 ही आया, ठीक। वैसे ही यहाँ पे 1 का गुना सीधा कीजिए या 1 का गुना पहले करके तब कीजिए, तब आपका यही सेम आएगा। -4/5 का गुना 1 के साथ कीजिए, -4/5 ही आएगा। -4/5 का गुना 1 के साथ कीजिए, फिर भी वही आएगा, ठीक। पहले आगे पीछे से मतलब नहीं है, आगे पीछे पलट भी दीजिएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन यही बताना है कि ये क्यों आया है, किस विधि किस गुणधर्म से आया है, ठीक। यही आपका प्रश्न है, आप प्रश्न समझ गए होंगे। ये आपका पूर्णांक हो गया। आपका पूर्ण संख्या को लेते हैं, मान लीजिए कि 6 ले लिए और किसका गुना 1 के साथ किए, ठीक। तो इसका आंसर जो है 6 ही आएगा। देख लीजिए पूर्ण संख्या का गुना जो है इसके किए हैं 1 के साथ, तो यहाँ पे 6 ही आया है आपका, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो गुना है ये आया है 1 के साथ किए हैं, तो ये सेम -4/5 आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हम आपको इसको याद करवा देते हैं। पहले याद करवाते हैं, आपको समझा दिए हैं, अब इसको नाम याद करने के लिए आप भूल जाते होंगे, ठीक। तो ये आपका कह सकते हैं ये आपका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये गुणात्मक हो गया, गुणात्मक तत्समक। इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको क्या कि यह जो है यहाँ लिख दीजिए। यहाँ हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे है, यहाँ हम कह सकते हैं जो 1 है, ये जो आपका परमेय संख्या है 4/5, ठीक। यहाँ पे पूर्ण संख्या भी हो सकता है, अभी हम इसके आगे भी बताने वाले हैं। तो परमेय संख्या यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 1 है हमारा वो परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हम आपको क्या बोल लेते हैं, गुणात्मक
तत्समक, तत्समक। ठीक, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एक परमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे बात आपका प्रश्न आएगा, यहाँ पे बात आएगा जो आपको हम बताना चाह रहे थे कि क्या जो आपका एक है, क्या जो आपका एक है वो जो है पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। ये तो है, इसके लिए गुणात्मक तत्समक हो गया। ठीक, -4/5 के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या आपके इसके एक के लिए पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए ये गुणात्मक तत्समक है एक। तो यही प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे कह सकते कि हाँ, यहाँ पे हाँ जो आपका एक है ये दोनों के लिए पूर्णांक जो आपका यहाँ पे आपका पूर्णांक है -10 और पूर्ण संख्या 6 है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए गुणात्मक तत्समक है। ये इसके लिए तत्समक है और ये इसके लिए तत्समक है, गुणात्मक तत्समक। ये आपको याद कर लीजिए, गुणात्मक तत्समक। और इसका आंसर में बस इतना ही लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। ठीक, और आप समझ गए होंगे गुणात्मक तत्समक क्या होता है। किसी भी संख्या में पूर्णांक में, या आप फाइनल चीज़ समझ लीजिए, किसी भी संख्या में एक में किसी भी संख्या पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही संख्या प्राप्त होगा, तो उसी को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ये आपका फाइनल चीज़ हुआ। ठीक, तो आप समझ गए होंगे गुणात्मक तत्समक। चलिए आपका सेकंड प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आपका सेकंड प्रश्न यहाँ पे आपका है, चलिए तो सेकंड प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपका। चलिए तो आपका सेकंड नंबर प्रश्न उतार लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका है -13/17 गुना -2/7 बराबर है -2/7 गुना -13/17। चलिए तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका बोला है, पहले अंक को आप ध्यान से देखिए। आप इसको बनाने के फिर में नहीं रहिए, इसको कैसे बनाए क्या करें, इसके फिर में नहीं रहिए। आप इसको देखिए कि यहाँ पे अंक पर आप ध्यान दीजिए, -13/17 है। ठीक, यहाँ पे -13/17 है और इस तरफ देखिए बराबर की इस तरफ, यहाँ पे आपका बराबर है इक्वल टू। तो इस तरफ देखिए कि -13 यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पे आगे था। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या किया, पीछे भेज दिया है नंबर 2 पे। गुना के बाद देखिए नंबर 2 पे भेज दिया है। फिर यहाँ पे देखिए -2/7 यहाँ पे नंबर 2 पर था और यहाँ पे नंबर 1 पे भेज दिया, -2/7 को, -2/7 को नंबर 1 पे भेज दिया है। ठीक, तो आपको यही देखना है कि इसको पीछे कर दिया है, ठीक, और इसको आगे कर दिया है। तो आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। यदि ये बराबर आ गया, तो इसको कहते हैं या क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो गुणन यहाँ पे क्रम बदल रहा है। ये क्रम फर्स्ट में था तो सेकंड पे कर दिया, ये सेकंड पर था तो फर्स्ट पर कर दिया। तो ये क्रम बदल रहा है, याद नहीं करना है, समझना है। गुना हो रहा था, क्रम बदल रहा है, तो इसको कहते हैं गुणन क्रम विनिमय। क्रम विनिमय याद कर लीजिए, ये आपको हम ही केवल बता रहे हैं। ठीक, ये हम अपने से बैठाए हैं कि इसको याद करने में बच्चे को तकलीफ होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए गुना है तो गुणन, क्रम बदल रहा है तो क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय हो गया। ठीक, गुणन क्रम विनिमय क्या होता है आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। गुणन क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय। गुणन क्रम विनिमय क्या होता है कि यदि किसी संख्या को, मान लीजिए कि यहाँ पे हम संख्या मान लिए आपका x मान लिए, ठीक, x को यदि गुना करते हैं इसको y के साथ, तो इसको पलट देंगे, y को गुना करेंगे हम x के साथ, तो हमारा इक्वल आंसर आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पे पहले लेके दिखा देते हैं और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके पहले हम दिखा देते हैं। कोई मान लीजिए कि संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। ठीक, फिर एक 6 ले लेते हैं या -6 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं और गुना
2 ले लेते हैं, ठीक, बराबर, और इसको फिर पलट देते हैं। 2 को पहले ले लेते हैं और गुना -6 को बाद में ले लेते हैं। तो इसको गुना कीजिए, 6 दूना 12 और फिर माइनस प्लस माइनस, तो -12 आ गया और बराबर 6 दूना 12, 2 छके 12 और फिर माइनस प्लस माइनस, देखिए ये आपका बराबर आ गया, ठीक, ये आपका बराबर आ गया, यानी कि ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, इसको आगे पीछे कर दीजिए तो आंसर सेम ही आपका आएगा, यही आपका क्रम विनिमय है। और याद करने के लिए आप बताए थे आपको क्या, यहाँ पे गुना हो रहा है, क्रम बदल रहा है, तो याद कर लीजिए गुणन क्रम विनिमय, ठीक। ऐसे याद करके आप देख सकते हैं, जो भी आपका ये समीकरण कहीं भी आपको ये दिखेगा तो आप समझ जाइएगा ये क्रम विनिमय है, यही आपको याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको ये दिख गया, देख लीजिए, यहाँ पे सेम था तो इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, और ये था तो इसको उठा के यहाँ पे रख दिया फर्स्ट पे, तो इसको देख लेंगे कि यहाँ पे एक क्रम विनिमय हो रहा है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करके अब देखते हैं हम, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो गुना है तो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, भागा नहीं है, ठीक। गुना है तो ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर गुना होगा। यहाँ पे गुना कैसे होगा, -13 गुना -2, ठीक, और नीचे है 17 गुना 7 और फिर बराबर -2 गुना -13 और बटा 7 गुना 17। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया, गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको हम नहीं बताते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, छठा सातवां में पढ़ना रहता है, ठीक। माइनस माइनस गुना करते हैं तो प्लस बन जाता है, आपको इतना पता होगा, तो प्लस हो जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा और 17 सते 19 119 हो जाएगा, ठीक। और बराबर माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, 13 दूना 26 और नीचे 7 गुने 17 तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। देख लीजिए ये दोनों बराबर आ गया, तो इसको कह सकते हैं कि ये जो है गुणन, ये आपका गुणन क्रम विनिमय है, ठीक। गुणन क्रम विनिमय है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक। आप देख लीजिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक। चलिए तो हम अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझते चलिएगा, मेन हमारा उद्देश्य समझाना है, ठीक। यहाँ पे आप समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1, यही आपका प्रश्न है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बोले थे क्या कि संख्या पर ध्यान देना है। संख्या पर ध्यान दीजिए, आपको क्या हुआ, -19 जो है तो नीचे चलाया है और जो 29 है वो ऊपर चलाया है, तो यहीं पे आपको ध्यान देना था। ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला नीचे चलाया और नीचे वाला ऊपर चला गया, तो यहीं पे ध्यान देना था। तो इसको क्या कह सकते हैं, तो फिर आपको हम बोले थे यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, और यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, इसको प्रतिलोम हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जा रहा है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे गुना हो रहा है और ये उल्टा हो रहा है, तो उल्टा को प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। और कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसको उल्टा करके गुना कीजिएगा, प्रतिलोम करके उल्टा कीजिएगा, तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। कोई भी संख्या आप बोलिए, माइनस मान लेते हैं -7/10, ठीक, और फिर इसको उल्टा कर देते हैं 10/-7 कर देते हैं, ठीक। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 7 से 7 और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो इसका बचा क्या, केवल 1 बचा। तो यही आपको क्या कहते हैं, इसको गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। देख लीजिए यहाँ पर भी 29 से 29 कैंसिल हो गया और यहाँ पे -19 से -19 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 गुना 1, तो क्या हो गया, 1 बच गया। यहाँ पे देख लीजिए 1 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एक गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक
प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। ठीक, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। बस आपको इतना याद रखना है। और नाम कैसे याद रखिएगा, कभी भी देखिएगा तो यहाँ पे गुना हो रहा है तो गुणात्मक, और ये उल्टा हो रहा है प्रतिलोम हो रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा। 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 और 1/3 और 6 ब्रैकेट में है के रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा अंक पे, हम आपको शुरू में ही बोले थे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंक पे। 1/3 यहाँ पे है, ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे 1/3 अंदर है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और 6 और 4 साथ में है, 6 और 4/3 साथ में है, और यहाँ पे 4/3 को बाहर कर दिया, यहीं पे आपका ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका साथ में और फिर ये आपका साथ में, ये आपका साथ में और फिर यहाँ पे ये आपका साथ में, तो इसको साहचर्य गुण कहते हैं। ठीक, साहचर्य गुण क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसके साथ सॉल्व कीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व कीजिए तो सेम आएगा, इक्वल आएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, साहचर्य गुण। ठीक, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का मतलब क्या होता है, भाव और संगति जो है, संबंध जो है साथ में होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व पहले करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यदि इक्वल आ गया तो ये साहचर्य गुण हो जाएगा। ठीक, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को हम लिख लिए हैं। क्या है आपका प्रश्न, 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को यहाँ पे इक्वल में लाना है। 1/3 को गुना 6 के साथ और फिर गुना 4/3। ठीक, ये आपको 1 में लाना है। चलिए इसको इक्वल लाना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/3 का 1/3 हो गया, 1/3 का 1/3 हो गया, और गुना ये 3 से गया 2 बार में, 4 दूना 8 हो गया, बराबर ये 3 से गया ये 2 बार में, ये आपका 2 हो गया, और गुना 4/3 हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पे ये इक्वल हो गया, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 8 गुना 1 8/3 और बराबर 4 दूना 8 और बटा 3। देख लीजिए ये दोनों आपका इक्वल आ गया, ये दोनों आपका इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मतलब क्या कि ये साहचर्य गुण है। साहचर्य गुण का अर्थ क्या होता है कि साथ रहने का भाव, संगति या संबंध के साथ संबंध। ठीक, तो यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका साहचर्य गुणन है। ठीक, साहचर्य गुणन है, ये आपका कह सकते हैं साहचर्य गुणन है। ऐसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, इतना कर दीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे 2 प्रश्न करने में इतना हमको समय लगा, तो प्रश्न करने में समय कम लगा, हमको समझाने में समय ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर हम 1 कर लिए हैं पूरा, प्रश्न नंबर 2 कर लिए हैं। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।